हाय गाइस। मैंने लास्ट क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था मोशन। मैं थोड़ा फिर से एक रिकॉल करा दूं, ताकि जो अगर नए बच्चे हमसे जुड़े हों तो उनको ये चीज़ से समझ में आ जाए। देखिए, मोशन होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। किसी भी बॉडी का मूवमेंट होगा या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, उसे मोशन बोलेंगे। ये समझ लीजिए एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडीज़ के अंदर। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। तो वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, किसके साथ? टाइम के साथ चेंज करते हैं। होता है क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी हो, तो वो एक पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट को लेकर अपना पोजीशन चेंज करता है। ए रेफरेंस पॉइंट होता है क्या है? ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। यानी ये समझिए कोई कार है। कोई कार अगर वो किसी पार्टिकुलर, जैसे एक रेफरेंस पॉइंट आप अपना होम मान लो, एक घर मान लो कि आप कार से निकल रहे हो। कार से आप निकले, कार से जब आप निकले तो घर आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और आपको पेट्रोल पंप जाना है तो घर आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और आपको पेट्रोल पंप तक पहुंचना है। तो घर से जैसे आप पेट्रोल पंप की तरफ जाओगे, घर तो आपका वही रहेगा, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, लेकिन आपका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेफरेंस पॉइंट। अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो आप अलग अलग डायरेक्शन होकर उससे मिलने जाओगे। तो जो टोटल पाथ आप फॉलो करोगे, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, जो टोटल पाथ आप फॉलो करोगे उसमें जो आप एक्चुअल लेंथ होगा तो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है ए और उसे बी और सी पॉइंट, उसे जाना है सी पॉइंट पे, तो वो क्या करेगा? ए से बी और बी से सी, तो टोटल उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर। लेकिन दूसरा, वो चाहता तो सी तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ए से शुरू करता, सी तक पहुंच जाता। तो दूसरा टर्म्स आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट पाथ है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो ए से सी तक जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल लेंथ है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, दैट यू कैन मेंशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे दो टर्म्स आप सब देख रहे होगे, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर फिज़िक्स में किसी भी चीज़ को, जैसे फोर्स है, मोशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, इनको एक क्वांटिटी पे मेज़र किया जाता है। यानी तो वो जो क्वांटिटी है, दो टर्म्स आते हैं, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी लगाओगे, साथ साथ उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड लाइक 10 न्यूटन, 200 न्यूटन आपने उसमें फोर्स लगाया। ठीक है, तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, जिसके अंदर भी मैग्नीट्यूड यानी पार्टिकुलर वैल्यू हो और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाए, तो वो आपका कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा आता है स्केलर। स्केलर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें आप डायरेक्शन की बात नहीं करते। ओके, जैसे आपका स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड में आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, और डिस्टेंस जो कि स्केलर है वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आज का हमारा है। ये थोड़ा सा रिकॉल हमने नए बच्चों के लिए किया था। अब ये दो टर्म्स है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप सबको दिख रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस तय करेगा, कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। याद रखिए, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप दिखाना हो ग्राफिकल तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट कराया है और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, तो ये आपको यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा टर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा, तो उसे आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी कर्व्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो वो कर्व्ड फॉर्म होगा, या तो ये शेप भी हो सकता है या दूसरा ये शेप भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी शो कराया है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये कर्व्ड है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व फॉर्म जाएगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। दूसरा टर्म्स आता है स्पीड। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इट पर यूनिट टाइम। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम सेकंड में, तो उसे आप स्पीड कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसआई यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, स्पीड का अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। जैसे डिस्टेंस भी हमारा क्या है? डिस्टेंस भी हमारा एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वी कैन मेजर स्पीड ऑफ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम कार के स्पीड को किसी भी इंस्टेंट मेज़र कर सकते हैं। तो ये था आपका स्पीड के बारे में, एसआई यूनिट कौन सी क्वांटिटी है ये भी देख लिया। नेक्स्ट टर्म्स आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपका कहलाएगा एवरेज स्पीड। यानी जितना आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और जितना उसमें टाइम लगेगा, ओके, तो वो आपका लाइक एवरेज स्पीड कहलाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दूसरा एक टर्म्स आता है कांस्टेंट स्पीड। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए कांस्टेंट स्पीड है क्या? ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी का जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। यानी एक बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, हाँ, ये नहीं देखना है कि हाउ स्मॉल दिस, कि उसका टाइम इंटरवल कितना कम है या कितना ज़्यादा है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो उसका कांस्टेंट स्पीड कहलाएगा। ये था कुछ टर्म्स जो हमने आपको बताएं। अगला एक टर्म्स है
इसी में आता है वेलोसिटी। इसी टॉपिक में जब आप आगे जाते हो तो अगला टर्म्स आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction। किसी भी बॉडी के थ्रू जब वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा पर यूनिट टाइम में, तो वो उसका वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी किसी जो पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया होगा, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ वो ट्रैवल करेगा और जितना उसमें टाइम लगेगा। वेलोसिटी को आप दूसरे टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, जैसा स्पीड का भी हमने देखा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है स्पीड और वेक्टर बिल्कुल ही सिमिलर लग रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। याद रखिए, ये फ़र्क हो जाएगा। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यानी एक तरह से वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। हाँ, ऐसा यूनिट आप कह सकते हो, मीटर पर सेकंड, दोनों में है, लेकिन क्वांटिटी फ़र्क है। आपका स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। हम इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल ध्यान रखिएगा। अगले सेशन में मैं आपको एक्सेलरेशन साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, जो हमने आज टॉपिक पढ़े हैं, ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, लाल बटन दबाना न भूलें। अगले सेशन में मैं एक्सेलरेशन के साथ नए टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा। थैंक यू।